यदि मन में प्रेम हो तो विश्व जीता जा सकता है। और यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए नारायण और लक्ष्मी का 7वां अवतार आया था, श्री राम और सीता के रूप में। 7वां अवतार, किंतु छठा अवतार कहाँ गया? छठा अर्थात भगवान परशुराम। राधा, भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। राम की गाथा में परशुराम है और परशुराम के नाम में ही राम। राम और सीता के जन्म की, उनके जन्म से उनके मिलन तक की अनेक कहानियां हैं, किंतु मैं ये कहानी तुम्हें उस क्षण से सुनाऊंगा जो क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रिय। राधा, वो क्षण था जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर दिखाने सीता की नगरी मिथिला लेकर गए। राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला के महल की उस सुंदर वाटिका में विचरण कर रहे थे। सीता को देखकर राम को लगा जैसे जैसे ब्रह्मदेव ने संसार की सारी सुंदरता उनके नेत्रों के समक्ष लाकर रख दी। फिर क्या हुआ? बताओ ना कृष्ण, फिर आगे क्या हुआ? है फिर राम और सीता ने एक दूसरे को पहली बार देखा। मिलके तुम्हें ऐसा लगा श्री राम, मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया, मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया। तुमसे परे देखूं मैं क्या, तुमसे परे देखूं मैं क्या, मेरे आदि तुम और अनंत तुम, प्रियवर हो तुम, प्रीतम हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम, मेरे प्रभु राम। पहली ही दृष्टि में राम और सीता एक दूसरे के हो गए थे। पता नहीं क्यों कृष्ण, किंतु इस कहानी के आरंभ में ही मुझे अद्भुत प्रेम की अनुभूति हुई। मैंने ये जो सारी कहानियां तुम्हें सुना ही रहा था, इसी कहानी के लिए तो सुनाई थी। ये अत्यंत महान गाथा है जिसे सुनकर तुम्हारे मेरे इस संबंध के विषय में तुम्हें जो भी शंका है, जो भी संदेह है, सब दूर हो जाए। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं राधा, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। सच? मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है। किंतु कृष्ण, राम और सीता को केवल एक ही दृष्टि में एक दूसरे से इतना पवित्र और शुद्ध प्रेम हो गया,
कैसे? जो जन्म जन्मांतर के प्रेमी होते हैं ना राधा, एक दूसरे के नेत्रों में देखकर ही एक दूसरे की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां उन्हें अनुभूति होती है पारिशुद्ध प्रेम की। जैसे हम हैं, जैसे तुम और मैं, जैसे राधा और कृष्ण। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा, ऐसा प्रेम जो अनंत, जो अखंड है, ऐसा प्रेम जो अथाह है राधा। चलो अब देखते हैं पुरुषों ने क्या निर्णय लिया है। हाँ, तो बरसाना के महान और बुद्धिमान पुरुषों ने क्या निर्णय लिया? बरसाने के सभी पुरुषों का यह मानना है कि महाराज कंस की चुनौती को मोल लेना आत्मघाती होगा और कोई भी पुरुष इस काम में भाग नहीं लेगा और सभी के हितों के लिए स्त्रियों को भी पीछे हट जाना चाहिए। माँ दुर्गा की नवरात्रि है और स्त्री शक्ति का त्योहार है। हमारा बस इतना निवेदन है कि हमें जो करना है हमें करने दीजिए, और यदि हम असफल भी रहे तो अंतिम दिवस जाकर कह दीजिएगा महाराज कंस से कि स्त्रियों की सुध-बुध खो गई थी, तो उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार की और इसमें पुरुषों ने भी पूर्ण विरोध किया था। उससे महाराज कंस का क्रोध भी शांत हो जाएगा। नवरात्रि के समय स्त्री शक्ति को रोकना महापाप होगा, इसलिए तुम सब जो कुछ भी करना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण, बरसाना के सभी पुरुषों का निर्णय तुम्हें भी मानना होगा। तुम भी तो पुरुष हो ना? देखिए, मैं स्त्रियों की कोई सहायता नहीं करूंगा, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा, केवल सुझाव दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे किसी को आपत्ति हो सकती है। क्यों काका? क्यों आपको? बड़े भैया? क्या बात है खान? तो स्त्रियों के इस महासंग्राम में स्वयं कृष्ण उनके सारथी होंगे। अब होने वाले महासंग्राम में मेरे अवतार कार्य की नींव कहीं न कहीं तो रखनी होगी ना था। राधा, मर तो हमारी आदि शक्ति है, उनकी सहायता के बिना हम इतना कठिन कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? चिंता की बात तो है माँ, किंतु फिर मैं सोचती हूँ कि कृष्ण का मार्गदर्शन तो हमारे साथ है ही, हम अवश्य सफल होंगे। बताओ कृष्ण, क्या करेंगे हम? देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण, ये कल नहीं आएगा, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। भेजने दीजिए जो सामान कंस को भेजना है, आने दीजिए सामान, कल देख लेंगे क्या करना। हे नारायण, हमारी रक्षा करो नारायण।
है प्रभु, हमें इस संकट से उबार ले। कौन है आप लोग? कहाँ से आए? हम बरसाना से आए हैं देवी। बरसाना? सुना आपने, बरसाना से आए? सुनिए, क्या आप कृष्ण को जानते हैं? हाँ, अरे हमारे बदले में महाराज कंस को वही तो चाहिए। आज उसी के कारण हम सबके प्राण संकट में पड़ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण अत्यंत दिव्य है। शीघ्र ही कंस का अंत करके वो आप सबको यहाँ से मुक्त करा देगा। सच में आपके उपहास से कुछ क्षण के लिए ही सही, किंतु हमारा भय दूर अवश्य हुआ है। तो आपको यह लगता है कि वो कायर कृष्ण महाबली कंस का अंत कर सकता है? अरे आप तो समझ रहे हैं ना, बरसाना के लोगों का यहाँ आने का संकेत ये है कि कंस का अंत निकट आ चुका है। महाराज की जय हो। मथुरा के हाट की सारी वस्तुएं बरसाना जाने के लिए सज हैं। अक्रूर, तुम भी बरसाना जाओ और ये सुनिश्चित करना कि उन वस्तुओं का विक्रय ना हो। तुम प्रतिदिन का एक मूल्य निर्धारित करना और बरसाना जाकर ये घोषणा कर दो, यदि प्रतिदिन निर्धारित मूल्य की वस्तुओं का विक्रय न हुआ तो जो बरसाना वासी मेरे पास बंदी पड़े हैं, मैं उनमें से एक एक का सर काट कर भिजवा दूंगा। क्षमा करें महाराज, वो कृष्ण मथुरा आपके समक्ष नहीं आने का हर संभव प्रयास करेगा। मायावी तो वो है ही। यदि उसने कोई युक्ति ढूंढ ली तो, और सारी वस्तुएं किसी तरह बेच दी तो? यदि वो मायावी है तो मैं क्रूर हूं। सबसे अधिक वस्तुओं का विक्रय दशहरे के दिन होता है, और यदि बरसाना वासी उस दिन अपना लक्ष्य पूरा करने वाले भी होंगे तो मैं महाबली कंस अपनी 8 सबसे शक्तिशाली शक्तियां भेजूंगा उन्हें रोकने के लिए। 8 शक्तियां महाराज? हाँ क्रूर, कंस जितनी ही शक्तिशाली 8 शक्तियां, यूं समझो 8 कंस आएंगे वहां बरसाना वासियों को विफल करने के लिए। साथ ही राधा को, कृष्ण को मेरे समक्ष लाना ही पड़े। महाबली कंस की ये योजना विफल हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। कहना मुझे इस कंस पर अत्यंत क्रोध आ रहा है। इसने राधा को इतनी बुरी तरह फंसाकर बिल्कुल उचित नहीं किया। राधा कंस के जाल में फंस चुकी है, ये कंस का सबसे बड़ा भ्रम है। यदि इस खेल के अंत में कोई सबसे बुरा फंसेगा तो वो कंस ही होगा। कंस के पाप का घड़ा भरने वाला है। हम कंस के अंत के और भी समीप जा रहे हैं दाऊ। बस कुछ समय और। ये सब क्या है? ऐसे थोड़ी चलेगा। वो रंग बिरंगी मटकियां जो है उसे बाहर रखो, तभी तो ग्राहक आकर्षित होंगे। कृष्ण, क्या कर रहे हो? इतनी शीघ्र भूल गई? मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ सबका। वो करो, देखो मत, कार्य करो।
ये सब क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। लल्ला तू अब मुझे न सता, काम करने दे। जा आगे जा। हाँ, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अक्रूर जी अभी सामान लेकर आते ही होंगे, सब सतर्क हो जाओ। क्षमा करना यशोदा, मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। पुत्री मन तो कर रहा है कि तुम्हारी सहायता करूं, किंतु मेरे स्नेह को मैं बरसाना के हित के आड़े नहीं आने दूंगा। खाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस घटना के कारण बरसाना के स्त्रियों और पुरुषों के मध्य ये बैर सदा सदा के लिए रह जाएगा? क्योंकि ये प्रथम बार है जब पुरुष सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं और चाह कर भी स्त्रियों का साथ नहीं दे रहे हैं। सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में सदैव सत्य की ही जीत होती है। आप बस देखते जाइए। प्रणाम अक्रूर जी। मैं मथुरा के हाट का सारा सामान लेकर आया हूं। सर्वप्रथम तो आपको महाराज के विरुद्ध जाना ही नहीं चाहिए, और यदि आपसे कोई भूल हो भी गई है तो उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। महाराज को चुनौती देकर आपने स्वयं संकट को निमंत्रण दिया है। आपका कथन सत्य है अक्रूर जी। हम सभी पुरुषों ने तो पराजय स्वीकार कर ली है, अब केवल ये स्त्रियां ही हैं जो अपने हठ पर अड़ी हुई हैं। इन्हें लगता है कि ये असंभव कार्य भी कर सकती हैं। यही हट कहीं बरसाने के विनाश का कारण न बन जाए। मेरी बात मानिए, अभी भी अवसर है। महाराज का बताया कर चुकाओ और कृष्ण को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दो, तभी तुम सबके प्राण बच सकते हैं। अक्रूर जी, हमारे गांव की हर नारी में देवी शक्ति का वास है, वो हार नहीं मानेगी। प्रणाम। महाराज का आदेश सुनाना मेरा कर्तव्य है। ये सारा सामान आपको प्रतिदिन समान मात्रा में बेचना होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रतिदिन बरसाने के एक व्यक्ति का सर तो यहां काट के भिजवा देना। दाओ। ये तो अन्याय है। ये तो चुनौती के नियमों के विरुद्ध है। किंतु हमें तो 9 दिवस का समय दिया गया था। हमारे महाराज
समय व्यर्थ नहीं गवाते। हमें सुनिश्चित करवाना है कि आप ये चुनौती पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते भी हैं या नहीं। हमारी बात तो सुनिए अक्रूर जी, अक्रूर जी। अब ये स्त्रियां अपने पतियों के लिए काल थोड़ी ना बनेंगी, ये अवश्य ही पीछे हटेंगी। और कृष्ण को महाराज कंस के सामने जाना ही होगा। ये सारा सामान आपको प्रतिदिन समान मात्रा में बेचना होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रतिदिन बरसाने के एक व्यक्ति का सर तो यहां काट के भिजवा देंगे। कृष्ण, यदि इसी प्रकार प्रतिदिन मेरे गांव वालों की हत्या की जाएगी तो मैं कैसे इस चुनौती को पूर्ण कर पाऊंगी? नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कदाचित मुझे हार स्वीकार लेनी चाहिए। मेरे गांव के हित के लिए मुझे पीछे हट जाना चाहिए। शांत। देखो राधा, अभी तुम भय से ग्रस्त हो, ऐसे में कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं। बैठो बैठो। एक काम करो, आगे की कहानी सुनना, कदाचित उसे सुनकर तुम्हें कुछ प्रेरणा मिल जाए। कदाचित तुम उचित निर्णय ले पाओ, कदाचित उचित मार्ग ढूंढ पाओ। क्यों? तो राम और सीता जो एक दूसरे को पहले ही पति पत्नी के रूप में देख रहे थे, उनका वास्तव में विवाह होना असंभव सा था। सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, राजाओं, राजकुमारों एवं युवराजों को मिथिला नरेश जनक का हार्दिक अभिनंदन। आज आप सबके सामने ये जो दिव्य शिव धनुष रखा हुआ है, ये मुझे भगवान परशुराम ने दिया था। और इस स्वयंवर की चुनौती यही है कि आप में से जो वीर क्षत्रिय इसे उठाएगा और इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा। जय श्री
भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली धनुष, जिससे वो संसार में प्रलय लाते थे, उसे उठाना तो असंभव था ही, और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना उससे भी अधिक असंभव। पृथ्वी के सारे राजा आए थे उस धनुष को उठाने के लिए। क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठा सके, मेरी पुत्री को वर सके? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। असुर राज लंकापति रावण, महादेव का परम भक्त, मैं उठाऊंगा यह धनुष। जब मैं रावण, महादेव का परम भक्त, इस धनुष को नहीं उठा पाया, तो भला इस संसार में और कौन उठा पाएगा इस धनुष को? क्या ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है? क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री के वर होने का पात्र हो? है महाराज, मेरा आपसे अनुग्रह है महाराज। इस शिव धनुष को उठाने का अवसर मेरे शिष्य को भी दिया जाए। अवश्य महर्षि विश्वामित्र। आदरणीय सभागण, मिथिला नरेश राजा जनक, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अयोध्या का युवराज राजा दशरथ का पुत्र राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता
अपने गुरु के आदेश से इस धनुष को उठाने की अनुमति चाहता हूं। किंतु कृष्ण, सबसे शक्तिशाली असुर महादेव का भक्त रावण जब वो उस दिव्य धनुष को नहीं उठा पाया, तो राम ने उस धनुष को कैसे उठा लिया कृष्ण? क्योंकि जिनके मन में प्रेम की शक्ति होती है राधा, वही तो असंभव को संभव करके दिखा पाते हैं। और स्मरण रखना, महादेव का सबसे बड़ा भक्त रावण नहीं, नारायण। हर हर महादेव। ये तो संभव होना ही था। अब जब समस्त प्रेम की शक्ति होगी, जब महादेव का सबसे बड़ा भक्त उनका धनुष उठाने का प्रयास कर रहा था, तो ये सब तो संभव होना ही था राधा। फिर क्या हुआ कृष्ण?
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस धनुष को तोड़ने की या किसी भी प्रकार से इसे क्षति पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। अयोध्या के युवराज राम ने असंभव को संभव कर दिखाया, अर्थात नियम अनुसार मेरी पुत्री सीता का विवाह राम से हो। राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। किसका दुस्साहस है ये? मेरे आराध्य महादेव का ये धनुष, इसे तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? और इस प्रकार वहां पर भगवान परशुराम का आगमन। परशुराम? किंतु वो तो नारायण के छठे अवतार थे ना? मैंने तुमसे कहा था, भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। ये एक ही गाथा के दो अंग हैं। एक और बात स्मरण, परशुराम, राम और कृष्ण तीनों एक ही माला के तीन मोती। कृष्ण, तुम्हारा भगवान परशुराम से कोई संबंध है क्या? है राधा, अत्यंत गहरा संबंध। तो समय आने पर मुझे इस संबंध को निभाना ही होगा, चाहे ये कार्य तुम्हारे मेरे लिए अत्यंत कठिन प्रतीत हो, किंतु हमें ये करना ही होगा। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो ना इसे, पहले ये कहानी तो सुन लो। सुन तो लो कि आगे राम और सीता के साथ क्या हुआ। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा शिव धनुष? भगवान परशुराम। वो मैं हूं जिसने ये शिव धनुष तोड़ा। तो तुम हो वो शिवद्रोही। अब युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। कथन तो सुन लीजिए। किंतु यदि महादेव को इससे आपत्ति होती तो महादेव स्वयं यहां आ जाते। आप ही बताइए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही महादेव के परम भक्त हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
प्रकार भगवान परशुराम समझ गए कि राम भी नारायण का स्वरूप है। ठीक कहा तुमने, हम दोनों एक जैसे ही हैं। ये तुम्हारे लिए है श्री राम, भगवान श्री विष्णु का धनुष हर युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगा। श्री विष्णु का धनुष उन्हें ही पुनः लौटाकर चिरंजीवी परशुराम चले गए।